खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद जी परांडे ने आज जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित। जोधपुर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद जी परांडे ने आज जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून समाज की सुरक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। विधेयक की प्रमुख बातें। यह विधेयक फरवरी 2025 में प्रस्तुत बिल से कहीं अधिक कठोर है। धर्मांतरण के मामलों में सजा और जुर्माना कई गुना बढ़ाया गया है। जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की कैद और आरएस 5 लाख तक का जुर्माना, नाबालिग महिला, सुप्रीम कोर्ट और दिव्यांगजनों के धर्मांतरण पर 10 से 20 साल की सजा और आरएस 10 लाख जुर्माना, सामूहिक धर्मांतरण पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम आरएस 25 लाख जुर्माना, विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराने पर 10-20 साल की कैद और आरएस 20 लाख जुर्माना, दोहराए गए अपराध पर आजीवन कारावास और आरएस 50 लाख तक जुर्माना। शादी के जरिए धर्मांतरण अवैध घोषित होगा। धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन व संपत्ति जब्ती का प्रावधान। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। धर्म परिवर्तन से 90 दिन पूर्व जिला कलेक्टर एडीएम को सूचना देना अनिवार्य। धर्माचार्यों को भी 2 महीने पूर्व नोटिस देना होगा। घर वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। विशेष श्री मिलिंद जी परांडे ने कहा कि यह कानून जन भावनाओं के अनुरूप है और अब जबरन या गुपचुप तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर सख्त अंकुश लगेगा। यह देश का सबसे सख्त कानून है। उन्होंने बताया कि इस कानून में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह कानून दबाव, धोखे या आर्थिक प्रलोभन के कारण होने वाले धर्म परिवर्तन पर सख्त रोक लगाएगा। कोई भी धर्म जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता, लेकिन कुछ संस्थाएं सुनियोजित रूप से समाज को टारगेट करती हैं। अब ऐसे षड्यंत्रकारी तत्वों पर कठोर कार्यवाही होगी। विशेष रूप से इस बिल में धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और आवश्यक होने पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का प्रावधान पहली बार किया गया है। श्री मिलिंद जी परांडे का वक्तव्य यह विश्व हिंदू परिषद की पुरानी मांग थी, जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है। यह कानून अवैध धर्मांतरण रोकने और समाज की एकता बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगा। हम मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी सहित पूरी सरकार को साधुवाद देते हैं। विहिप हेल्पलाइन नंबर। समाज को सूचित करते हैं कि जहां कहीं अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को जानकारी भेजे और विधेयक का पालन करवाएं। फिर भी परिणाम न मिले या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए। जोधपुर से आशीष पुरोहित की कि समझाकर कानून भी बताया जाता है, मगर प्रशासन की यह ताकत रहती है कि जो समझकर भी कानून का उल्लंघन करेगा तो फिर उसको दंड शक्ति के माध्यम से समझाया जाता है। तो इस कानून में यह दंड शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो शासन प्रशासन की दंड शक्ति है वो प्रकट हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे इस पवित्र देश की संस्कृति, यहाँ का प्राचीन धर्म और इस देश में रहने वाला जिस यानी धर्मप्राण समाज है, उसकी आस्था और परंपरा की रक्षा करने में यह कानून बहुत बड़ा सहयोग करेगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से यह कानून लागू हो जाएगा। यह जो एक साहसिक कदम और योग्य कदम, न्यायोचित कदम, जो हमारे संविधान को अपेक्षित और मान्य, ऐसा कदम उठाने का साहस इस राज्य सरकार ने दिखाया है। तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और तथा उनकी पूर्ण सरकार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। मेरे साथ में अपने केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन जी मंगनानी जी बैठे हैं। साथ में इस क्षेत्र के, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र मंत्री श्रीमान उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। साथ में इस प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर राम जी गोयल भी बैठे हुए हैं। मिलिंद परांडे
विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय संगठन महामंत्री। अपने मन में यदि कोई इस विषय के बारे में प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकेंगे। विश्व हिंदू